जय माता दी। आज दुर्गा सप्तशती पाठ के सप्तम अध्याय को लेकर आई हूँ, जिसमें चंड और मुंड का वध नामक यह अध्याय है। आइए श्रवण करते हैं। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रतन में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर चंद्र धारण करती हैं तथा कुहार पुष्प की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके मदन पर मधु का हल्का हल्का सा प्रभाव जान पड़ता है और ललाट बेदी शोभा पा रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्पर से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाल ली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस पर क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भुएं टेढ़ी हो गई। वे वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खड्वांग धारण किए तथा चीत के चम्र की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था। वे केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत ही विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे भी बहुत ही डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और बाल लाल थे। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबका भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षक को अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों का एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सेनाएं सैनिकों को मुख में डालकर वे उनके बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबाकर किसी को पैरों में कुचल डालती और किसी को छाती से धक्का देकर गिराकर मार डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उन्हें दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतरा, कोई खड्ग भाग से पीट गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचलकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंडन ने भी अत्यंत भयंकर वाणों की वर्षा तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्र वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अत्यंत चक्र देवी के मुख के सामने होते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला।
चंड को मारा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महाप्रकर में चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भयंकर व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, यहाँ लाए हुए चंड और मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सममाणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय माता दी। धन्यवाद।